रिया, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, रमन ने कहा। रमन, मेरा हाथ छोड़ो। अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं, रिया ने रमन से कहा। ऐसे कैसे नहीं? तुम भूल रही हो कि सौम्या मेरी भी बेटी है। तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया था? रमन ने कहा। अच्छा, तुम्हें पता है ये बात। अच्छा लगा सुन के कि तुम ये सच जानते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हें तो उसकी जन्म तारीख भी नहीं पता। मुझे मायके भेजकर तुमने बिना बताए चुपके से दूसरी शादी कर ली और मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। सिर्फ शादी के 4 सालों में तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे बांझ साबित कर दिया, बिना सच जाने। रमन, लेकिन एक सच जो आज तक तुम नहीं जानते, वो ये कि मैं उस दिन जब अस्पताल से लौट कर आई तो बहुत खुश थी, तुम्हारे साथ ये खुशी बांटना चाहती थी। लेकिन तभी अंदर आते ही मैंने तुम्हें उस दिन माजी से बात करते हुए सुन लिया था कि तुम अपनी ऑफिस की ही किसी महिला मित्र रोशनी से प्यार करने लगे हो और उसी से ही शादी करके अपने सूने जीवन में खुशियां लाना चाहते हो। उत्तर में तुम्हारी माँ ने कहा, हाँ बेटा, रिया तो बांझ है और तू मेरा इकलौता बेटा है। मेरी तो यही इच्छा है कि मरने से पहले पोते का मुंह देख लूं। देर से ही सही, लेकिन तूने मेरी बात मानी तो। तुमने चुप रहकर अपनी सहमति दे दी। तुमने मुझे देख के ये तक जानने की कोशिश ना की डॉक्टर ने क्या कहा। तुम क्यों गई थी अस्पताल? बस बेमन से अस्पताल के बाहर छोड़कर चल दिए, ये कहते हुए कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम है, और मेरे घर आते ही फरमान सुना दिया कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तुम्हें ठीक लगेगा, तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मेरे लिए उस रात कयामत की रात थी, जब तुम मुझसे झूठ बोलकर दूसरी शादी करने जा रहे थे और तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। इसका मतलब है तुम भी यही चाहती थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाए। मैं नहीं, सिर्फ तुम चाहते थे। तुम्हारे ही दिल में दूसरी शादी की तमन्ना पैदा हो गई थी। एक औरत तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई सौतन आए। सिर्फ औलाद नहीं होने से हमारा प्यार कम होने लगा था। मेरी तरफ से तुम्हारा मन हटने लगा था। तुम्हारी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं रह गई थी। मुझसे दिली प्यार नहीं रह गया था, और मेरा प्यार और मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी कि अपनी कोख में पल रहे बच्चे का सहारा लेकर मैं तुमको तुम्हारे इरादे से रोकती। तुम्हारा बात बात पर मुझे सुनाना कि अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए थी। कैसी लड़की मिले क्या पता, लव मैरिज ही ठीक है। अपने पसंद और आपसी सूझबूझ की लड़की से उम्र भर खुशियाँ मिलती है और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तुम्हारा बदलता व्यवहार मुझे बहुत खलता था, लेकिन अगले ही पल ये सोच लेती कि शायद भगवान सब ठीक कर दें। मुझे माफ़ कर दो रिया, मैं बच्चे की चाह में अंधा हो गया था और आज वो लोग ही मुझे नहीं पूछते। मेरे साथ अपने ही घर में बेगाने जैसा बर्ताव होता था। शादी के बाद मुझे पता चला कि रोशनी का स्वभाव बहुत ही ज़िद्दी और छोटी छोटी बातों पर भी शक करके झगड़े करने का है। 2 बेटे हुए तो मैं खुश हुआ कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रोशनी के स्वभाव और सही परवरिश के अभाव में दोनों ही बिगड़े हुए स्वभाव के हो गए। तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद मुझे तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मिली तो मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट थी। शायद तुम जल्दी में रखना भूल गई थी। मैं लौट कर आया तो तुम्हारे घर वालों ने बताया कि तुम अब वहाँ उनके साथ नहीं रहती। मेरे लाख पूछने पर भी उन लोगों ने तुम्हारा पता नहीं बताया। अब बहुत देर हो चुकी है रमन। अब इस माफ़ी और पछतावे का कोई मतलब नहीं मेरे लिए। मैंने बहुत कष्ट सह के अपनी बेटी को बड़ा किया है। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे, और अब मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। रिया, मैं सौम्या को ये सच बता दूंगा कि वो मेरी बेटी है, फिर देखना उसका क्या फैसला होगा, क्योंकि तुमने तो उसको मेरे बारे में बताया नहीं होगा। आज उसको मैं सच बताऊंगा कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर उसको दूर किया। मिस्टर रमन, मेरी माँ का हाथ छोड़िए। सौम्या, बेटा मैं तेरा पापा हूँ, यही ना? सौम्या ने कहा। रमन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये सच मैं जानती हूँ, लेकिन आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है, माँ भी और पिता भी। मुझे गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ। चलिए माँ। रमन, तुम आज भी नहीं बदले। आज भी तुम वही करने की कोशिश कर रहे थे जो आज से 30 साल पहले किया था।
बेटी को आईपीएस देख के मन में खुश हुआ तुम्हारा, और एक बार फिर तुम अपना स्वार्थ देखने लगे। मैं तो यहाँ अपना जन्मदिन मनाने आई थी, लेकिन शायद तुम्हारी जगह ये वृद्धा आश्रम ही है, क्योंकि हर इंसान को उसके कर्मों की सजा ही यही मिलती है। तुम शादी और रिश्तों का मतलब आज तक नहीं जान पाए। शादी चाहे लव हो या अरेंज, दोनों ही शादी में दो लोगों के बीच प्यार और विश्वास होना जरूरी होता है। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करके अपने स्वार्थ पूरे करना नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।